इसलिए लोगों नमाजों की पाबंदी करो। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहन राबिया कैसी थी? एक मर्तबा बसरा में एक बुजुर्ग रहते थे, इमाम हसन बसरी। मुसल्ला उठाए और गए और दरियाए दजला, कौन दरियाए दजला? जो करबला से गुजरी है। दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाया पानी के ऊपर, इमाम हसन बसरी नमाज पढ़ने लगे। ऐलान हुआ कि लोगों देखो देखो, हसन बसरी तो दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं। देखने वालों की भीड़ लग गई। हजरत राबिया को पता चला तो राबिया ने मुसल्ला उठाया और ले जाने के बाद इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछा दिया और नमाज पढ़ने लगे। लोगों ने कहा अरे ये तो उससे भी ज्यादा ताज्जुब है। इमाम हसन बसरी ने देखा तो कहा राबिया फिजा में? तब राबिया ने कहा था हसन बसरी, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया है कि नमाज पढ़ना था तुमको तो मस्जिद में पढ़ते या अपने घर में पढ़ते। दरियाए दजला पे आए हो पढ़ने के लिए, दिखाने के लिए कि हम अल्लाह के वली हैं। ऐसी औरत थी राबिया बिसरिया। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ऐसी औरतें गुजरी हैं जिन्होंने जिंदगी भर अपने नबी पर दरूद व सलाम पढ़ा तो उनकी गोद के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल बने। जैसे कि पहले की औरतें अपने बच्चों को जब खिलाती थी तो सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। तो बच्चे नमाजी होते थे, आशिक रसूल होते थे। अब आजकल की औरतन का कलिमा दरूद यादें नहीं है। अगर कहो कलिमा सुना तो कहे मौसम नहीं याद है। अगर पढ़ावे लागो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो जबानी ने तुरी है कि कहूँ याद ना हो जाए। और कल की औरतें कैसी थी कि बच्चे को सुलाती थी दरूद की थपकिया दे करके। और आज अगर लेकर होवे लागे थे तो आज का करत है? कलमा दरूद यादें नहीं उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है। ये सोजा सोजा खनत मनत दु कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग महायो, गंगा माता बारो देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाई छू तब भूख छोड़त है। अल्लाह जाने कहाँ से याद कैले थे। अत्तहियात नहीं याद है, अलहम्दु नहीं याद है, इन्ना अतैना नहीं याद कर पाई और ये दुनिया की बकवास याद करती है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हें भी कब्र में अपने आमाल का जवाब देना है। इसलिए सबसे गुजारिश है कि सच्चे पक्के मुसलमान बन के दुनिया से जाओ। मौत बरहक है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सफेरो बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सारा चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। बुलबुलें उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। गुजारिश है अल्लाह और उसके रसूल को याद करो, डरते रहो। देखो एक काम करो जिससे जन्नत की जमानत मिल जाए। आज अच्छा बताओ, हर आदमी चाहता है मेरी उम्र बढ़ जाए और मेरी रोजी बढ़ जाए। बोलो हर आदमी चाहता कि नहीं चाहता?
लेकिन जिंदगी कैसे बढ़ेगी, रोजी कैसे बढ़ेगी? मेरे नबी फरमाते हैं, मन अरादा युबसत लहू रिज़्क़ुहु व उम्रुहु। सरकार फरमाते हैं, जो आदमी चाहता हो कि उसकी रोजी बढ़ा दी जाए, उसकी जिंदगी बढ़ा दी जाए, फलियसिल रहिमहु, तो चाहिए कि वो लोगों के ऊपर रहम करे। तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करो। नबी फरमाते तुम्हारी रोजी भी बढ़ेगी और तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। तो रहम दिली बहुत बड़ी बात है। हमारे तुम्हारे रहम के सबसे ज्यादा मुस्तहिक अगर दुनिया में कोई है तो हमारे माँ बाप। माँ बाप पर रहम करो। माँ बाप पर रहम करोगे तो अल्लाह आप पर रहम करेगा। माँ बाप पर रहम भी करो, माँ बाप पर रहम की दुआ भी मांगो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम कहो कि परवरदिगार माँ बाप पर तू रहम फरमा जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। तो दुआएं भी करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला साहिब आस्ताना के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और आपस में मिलजुल के रहो, भाईचारगी पैदा करो, किसी को देख के हसद न करो, न जलन करो और भाई भाई बन के रहो। आज हम में तुम में कितनी बुराइयां पैदा हो गई उसका कोई शुमार नहीं। माँ बहनें बैठी हैं, एक हदीस में अपनी माँ बहनों को सुना रहा हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व अहसन फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो वो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी क़यामत के दिन दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाज़ों को खोल देगा जो पंजगाना नमाज की पाबंद होगी, रमज़ान का रोज़ा रखेगी, शौहर की फर्मा बरदारी करेगी और अपने आप को ज़िना से महफूज रखेगी। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करें। हदीस पाक में उम्मे सलामता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलमरतु इज़ा मातत ज़ौजुहा, अलमरतु इज़ा मातत, औरत जब मर जाए, व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी हो, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। जिसका शौहर राज़ी वो औरत जन्नती। लिहाजा हमारी माँ बहनें अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करें। लेकिन आज राज़ी क्या है? एक बात सुन लो फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। सबसे अच्छा इंसान है कौन? मुसलमान सबसे अच्छा कौन है? हमने तो बता दिया कि जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे लोग बचे। औरत सबसे अच्छी कौन है? हुजूर ने हुजूर से पूछा गया, अय्युल मरअत खैरुन, या रसूल अल्लाह, कौन औरत सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, 3 निशानियां अच्छी औरत की हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं, इज़ा नज़र इलैहा फसर्रतहु, पहली निशानी है कि जब उसका मर्द बाहर से आए उसको देखे तो वो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। इस तरह औरत रहे कि मर्द आए और एक निगाह डाले कि औरत अपने शौहर को खुश कर दे। ये कब होगा? जब औरत खुश होगी तो शौहर भी खुश हो जाएगा।